जेल में तो वो चक्की पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग। 1 2 3 4 24 में मोदी सरकार। आई लव मोदी, आई लव मोदी। राहुल गांधी भुट्टा भूनेंगे, सीजन आने वाला है। वोट तो मेरा मोदी जी को जाए। फिर बताइए कैसे? मोदी मेरे दिल में मोदी। हमें नाली का कीड़ा ही बना के रखना है, तो उसी सोच के साथ केजरीवाल जी की सरकार हमारे यहाँ चल रही है। मेरा पैसा जल निगम को जा रहा है, मेरे पैसे से मेरी यमुना क्यों नहीं साफ हो रही है? उसके नाम पे करोड़ों रुपए सैंक्शन होता है, वो साफ आज भी मुझे झाग में ही जाना पड़ रहा है। पोल्यूशन पे बात नहीं करते हैं केजरीवाल, और लगातार जो है मीटिंगें जो है उनकी हो रही हैं। अगर बात की जाए तो एक मीटिंग के अंदर जो है तमाम आम आदमी पार्टी के नेताओं ने ये दावा किया कि अगर अरविंद केजरीवाल को जेल हो जाती है तो उसके बाद जेल से ही होगा खेल। अब ये कौन सा खेल होने वाला है? और साथ के साथ ये भी बोला गया कि पब्लिक का ओपिनियन लिया जाएगा, पब्लिक का मत लिया जाएगा। जितनी ज़्यादा जनता का साथ केजरीवाल को मिलेगा उसके बाद केजरीवाल जेल से सत्ता चलाएंगे। अगर केजरीवाल को जेल होती है, जनता क्या सोचती है, क्या लगता है जेल से चला पाएंगे अगर जेल जाते हैं? केजरीवाल जी का तो हमारे यहाँ एक ऐसा है, बहुत अच्छे हमारे हिंदुस्तान में एक लीडर ऐसे हुए जो कैमरे के सामने आकर कुछ दिखते हैं और करते कुछ है। जो उनका सर्वे होगा वो भी अंदर कमरे में से ही बाहर आ जाएगा। किसी को क्या पता चलेगा इन्होंने कहाँ से सर्वे कराया यानी कहाँ से नहीं। और जब सत्ता में आने से पहले उन्होंने कहा था कि अगर हम पे कोई भी आरोप लगेगा तो सबसे पहले हम रेजिग्नेशन देंगे, उसके बाद जांच होगी, हम उस जांच की भी परवाह नहीं करेंगे। तो आज केजरीवाल जी की कथनी और करनी कहाँ चलेगी? दूसरी बात, केजरीवाल जी हमें, मैं दिल्ली वासी हूँ, हमें पिछले 10 साल से बहकाते चले आ रहे हैं यमुना अब साफ होगी, अब साफ होगी, अब साफ होगी। अब यमुना में अंत है, अभी छठ पूजा आने वाली है और उसी फोक के, उसी झाग के कारण, उसी झाग पर पानी मार कर उसके पानी को देखो, पानी को भी पानी से साफ किया जाता है हमारी दिल्ली में। ये दिल्ली की उपलब्धि है कि पानी को पानी से साफ करते हैं झाग मारकर, और उसी में उस पब्लिक को नहाने पर मजबूर करेंगे। अभी छठ पूजा कुछ दिनों के बाद आ रही है। अरे केजरीवाल क्या करें, क्योंकि केंद्र सरकार उनको करने नहीं देती है। हाँ, लेकिन वो शराबबंदी सरकार करने दी थी क्या? शराब पे जो उन्होंने लिया एक्शन, एक बोतल के साथ फ्री बांटी, वो केंद्र सरकार ने उनको कहा था क्या? वो कैसे तो केंद्र सरकार ने वो तो कैसे करा? अब उन्होंने पिंक ठेके खोल दिए। पिंक ठेके खोलने का मतलब, यहाँ पे देखिए महिलाओं के लिए कितनी अच्छी सोच है, मतलब महिलाओं के लिए सोचते तो हैं। बिल्कुल, हाँ, कितनी अच्छी, यानी कि घर की लेडीज शराबी बना दो, घर के हर आदमी को एक पैक के साथ एक बराबरी का हक दे। हाँ बिल्कुल, मतलब सड़कों पे पढ़ो और तुम्हारी जेब में पैसे नहीं होंगे कि तो वोट के लिए तुम हमारे पास फिर आओगे और हम तुम्हें एक चूरन पकड़ाएंगे और उस चूरन के सहारे तुम हमें फिर वोट दे दोगे। यानी कि हमें नाली का कीड़ा ही बना के रखना है। तो वैसी सोच के साथ केजरीवाल जी की सरकार हमारे यहाँ चल रही है। जो चूरण वो देते हैं, आपके अगर दरवाजे पे आते हैं, अगर केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के कोई नेता आपके उस पे आते हैं दरवाजे पे कि केजरीवाल को समर्थन जो है वो देंगे, तो आप 10 में से कितने नंबर देने वाले हैं? नहीं, मैं उनको 10 में से ईमानदारी से मैं नंबर दूंगा 3। हाँ, क्योंकि 3 कैसे देंगे ये बताइए, बहुत भारी वो है। वो 3 भी ये दूंगा कि जो सोचकर, जो दिल्ली की जनता का बेवकूफ उन्होंने बनाया है। जो अभी ऑड इवन भी चालू होने वाला है दिल्ली में, देखो ऑड इवन से कितना पोल्यूशन कम होगा। पोल्यूशन पंजाब के पराली जलने से कम नहीं होगा। 500 किलोमीटर दूर है पंजाब, उससे पहले 100 किलोमीटर पे हरियाणा है, वहाँ की बात कीजिए। केजरीवाल बोल रहे हैं। मैं कह रहा हूँ केजरीवाल जी बोल रहे हैं तो हरियाणा पे भी क्यों नहीं बोलते? वो क्यों नहीं कुछ ना कुछ प्रबंध कह रहे हैं कि हरियाणा वालों की तरफ से। देखिए हर बार अब केजरीवाल जी ने एक हमें दिखाया था कि एक केमिकल दिखाया था, उसका बड़ा ऐड आया, करोड़ों रुपए उस ऐड पे खर्च हुए कि उस ऐड को पराली पे डालो और पराली खत्म हो जाएगी। मुझे तो लगता नहीं वो ऐड खत्म हो गया, केमिकल कहाँ गया? वो ऐड तक के पैसे होते हैं, आगे से पैसे अगर केंद्र सरकार देगी तब तो करेंगे ना। तो शीश महल केजरीवाल जी का कैसे बन गया? वो क्या बचत आप नहीं करते हैं? आप नहीं करते हैं? कौन सा? केजरीवाल ने बचत की है। हाँ, उसमें
मतलब दो फ्लोर पर लिफ्ट लगाकर बचत की है। हाँ हाँ बिल्कुल, एक सीढ़ी भी ना चढ़नी पड़े। मतलब वो 10 लाख का पर्दा लगा। अपने बुढ़ापे के लिए जुगाड़ करते हैं कि नहीं करते हैं, बचा के रखते हैं कि नहीं रखते हैं? अगर केजरीवाल रख रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं? तो क्या वो महल उनके बुढ़ापे तक रहने वाला है उनके साथ? मुख्यमंत्री हैं वो बुढ़ापे तक? नहीं, वो बुढ़ापे तक नहीं, वो जब तक सीएम है तब तक वो सरकार, जब तक वो फ्री देंगे, जब तक वो फ्री की रेवड़ी देंगे, तब तक जनता वोट देगी और तब तक वो मुख्यमंत्री रहेंगे। वो फ्री का चूर्ण हमें क्यों दे रहे? ये फ्री का वो जहर है जो हमें वो चटा रहे हैं, और फ्री किसी को कुछ नहीं मिल रहा है। देखिए मेरा बिल है, मेरा बिल आज भी अभी भी मैंने पे किया, 3700 रुपये का बिल है मेरा है, कोई फ्री नहीं है। फ्री सिर्फ उसका है जो आदमी एक नाले में टाका डाल के रहता था और मतलब बहुत ही फुटपाथ पे रहता था, उसका बेचारे का फ्री, वो तब भी नहीं इतना चलाता था, आज भी नहीं इतना चला रहा। 200 यूनिट तक बिजली फ्री देना, मेरे टैक्स के पैसे को तो दे रहे हैं केजरीवाल जी। क्या मेरे टैक्स के पैसे को दिल्ली के और विकास कार्यों में लगाते? जमुना क्यों नहीं साफ हो पाई? टैक्स का मेरा पैसा उसको बिजली विभाग को जा रहा है, मेरा पैसा जल निगम को जा रहा है, मेरे पैसे से मेरी यमुना क्यों नहीं साफ हो रही है? उसके नाम पे करोड़ों रुपए सैंक्शन होता है, वो साफ आज भी मुझे झाग में ही जाना पड़ रहा है। अगर झाग में नहाना पड़ रहा है, दिल्ली को गंद में रहना पड़ रहा है, तो उसका क्या फायदा फिर? क्यों मेरे टैक्स के पैसे को बहाया जा रहा है? मैं भी एक वोटर हूँ, क्या मैं पूछ सकता हूँ तो क्यों ऐसा हो रहा है मेरे? बिल्कुल, सवाल तो जो है वो बनता है। ये बोला गया है कि अरविंद केजरीवाल को अगर जेल होती है तो जेल से ही खेल होगा। जेल से खेल कैसे हो जाएगा? जेल में तो वो चक्की पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग। चक्की पीसिंग। हम जेल वाले हैं तो जेल जाएंगे, रेल वाले हैं तो रेल में जाएंगे। उनके साथी तो जेल में बैठे ही हैं, उनके साथ गुप्त। केंद्र सरकार ने फंसाया है उनको। केंद्र सरकार क्यों फंसाएगी? आपको नहीं फंसाया, मेरे को नहीं फंसाया, पप्पू को नहीं फंसाया, तो गप्पू को क्यों फंसाया? केंद्र सरकार किसी की दुश्मन नहीं है। भाई साहब ने एक एक बात का स्पष्टीकरण कर दिया है, मेरे को ज्यादा व्याख्या करने की जरूरत नहीं है। केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को लूट लिया, ठग लिया, मीठी मीठी बातों में ठग लिया, हमको लॉलीपॉप दे के ठग लिया। नलके में गंदा पानी आता है, बिजली का बिल माफ़ कर दिया। मैंने अभी 26,000 रुपये पानी का बिल भरा, मेरा मीटर बंद था, उन्होंने एक पैसा नहीं माफ़ किया। 26,000 रुपये मैंने दिया है। मैंने सब जगह रिक्वेस्ट कर ली, नहीं मेरा माफ हुआ। वोट नहीं दिया होगा फिर केजरीवाल को? वोट तो मेरा मोदी जी को जाए। फिर बताइए कैसे? मोदी, मेरे दिल में मोदी। 1 2 3 4 24 में मोदी सरकार, 1 2 3 4 29 में बीजेपी सरकार, 1 2 3 4 हर बार बीजेपी सरकार, हर बार बीजेपी सरकार। आई लव मोदी, आई लव मोदी। क्या बात है? तो राहुल गांधी कहाँ जाएंगे वो तो बताए? केदारनाथ भूनेंगे, राहुल गांधी भुट्टा भूनेंगे, सीजन आने वाला है। मोदी सरकार से एक और भी अच्छा काम हुआ कि हमारे राहुल जी जो अभी तक केवल और दूसरी ही चीजों पे रहते, अब वो हिंदू भी बनने लगे हैं। अब अपने आप को वो महसूस करने लगे कि हाँ मैं हिंदू भी हूँ। तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि है कि जो मोदी जी के कारण ये भी हुई है। तो जब जो विपक्ष को बदलने की ताकत रखते हैं तो देश को तो वो बदल ही रहे हैं। मैडम जी, मैं एक ही बात जानता हूँ, आप पत्रकार महोदय, मेरी छोटी बहन भी हो, बेटी भी हो, आप अपने दिल पे हाथ रख के कह दो, आज वर्ल्ड में मोदी के बराबर का कोई लीडर है? हम नहीं बोल सकते, गोदी मीडिया बोल देते। हम तो बोल सकते हैं। बाइडन भी इनसे सलाह मांगते हैं, पुतिन भी मांगते हैं। कहीं पे भी आपदा आती है सबसे पहले भारत सहायता करता है। कोविड में सबसे पहले 1 अरब 40 करोड़ जनता को बचाया, बाहर के छोटे छोटे देशों को, पड़ोसियों को बचाया। ये मोदी जी की ही सारी करामात है। मोदी जैसा ना कोई हुआ है। कांग्रेस ने ये बोला था कि पोलियो की दवाई तो आप लोगों ने भी पी थी, वो भी आई थी। पोलियो की दवाई उन्होंने 30 साल में बनाई थी, ये 6 महीने में बनाई है। ये पकड़ो, मेरा बब्बर शेर है, मेरा मोदी बब्बर शेर है।
मेरा मोदी बब्बर शेर है। मोदी 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 मोदी। क्या बात है। तो देखिए मोदी के नारे जो है वो लग गए। 5 विधानसभाओं के चुनाव हो रहे हैं, 24 में फिर से लोकसभा चुनाव है। यही जनता का प्यार है जो मोदी को आगे लेके जाता है। लेकिन बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।